हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंपैथेटिक सिस्टम। ठीक है, ये पार्ट 10 वीडियो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। पार्ट 9 तक हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया, पैरासिम्पैथेटिक और एंटीकोलिनर्जिक सिस्टम तक कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आप उसे जाके देखें फिर इसे देखें। ठीक है, अगर आपको यही से देखना है तो कोई बात नहीं, यही से देखें। ठीक है, तो सिंपैथेटिक सिस्टम का मतलब क्या होता है हम पहले ही बता चुके हैं, आज भी बता देते हैं। जो कोई नर्व फाइबर थोरैकोलम्बर रीजन से निकलता है हम उसको क्या कहते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम। ठीक है, सिंपैथेटिक सिस्टम। तो हमारे पास दो फाइबर होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर में कौन सा होता है, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन, और पोस्ट में सिंपैथेटिक में क्या, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर में क्या होता है, नॉर एड्रेनालिन। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि नॉर एड्रेनालिन आया कहाँ से, क्या काम करता है। और एक चीज़ और जान लेते हैं कि हम सिंपैथेटिक सिस्टम को एड्रीनर्जिक सिस्टम भी कहते हैं। एड्रीनर्जिक सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम में प्री गैंग्लियोनिक फाइबर एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर क्या करता है, नॉर एड्रेनालिन। तो इसलिए हम इसको कहते हैं एड्रीनर्जिक सिस्टम। और हम कोलिनर्जिक सिस्टम क्यों कह रहे थे पैरासिम्पैथेटिक को, कोई भी अगर फाइबर कहाँ से निकलता है, क्रेनियोसैक्रल रीजन से निकलता, तो हम क्या बोलते हैं उसको, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में प्री गैंग्लियोनिक फाइबर एसिटाइलकोलिन रिलीज कर रहा था और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर भी एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है, तो इसीलिए हम इसको बोलते थे कोलिनर्जिक सिस्टम। और सिंपैथेटिक सिस्टम को क्या कहते हैं, एड्रीनर्जिक सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर नॉर एड्रेनालिन रिलीज करता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको एड्रीनर्जिक सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, नॉर एड्रेनालिन के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे बनता है, कहाँ से आता है। ठीक है, ठीक है। और एक चीज़ हमें पता होना चाहिए कि ये सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है, हार्ट को क्या करता है, याद करिए, हार्ट को स्टिमुलेट करता है ना। पैरासिम्पैथेटिक हार्ट को इनिबिट करता था, तो ये सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है, हार्ट को स्टिमुलेट करता है और बाकी सब जगह क्या करता है, इनिबिट करता है। हार्ट को स्टिमुलेट करता है और बाकी सब जगह इनिबिट करता है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन अराइज फ्रॉम हियर कि ये जो नॉर एड्रेनालिन है ये बनाता कौन है, ये जो नॉर एड्रेनालिन यहाँ पर वेसिकल्स में स्टोर है, इसको बनाता कौन है, इसको यही बनाता है, न्यूरॉन ही बनाता है। ठीक है, इसका खुद का न्यूरॉन ही बनाता है। अब ये न्यूरॉन नॉर एड्रेनालिन कैसे बनाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये नॉर एड्रेनालिन वेसिकल्स में कैसे बना। ठीक है, तो हमारे पास बनाने के लिए सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल के लिए हमारे पास क्या है, रॉ मटेरियल के पास लिए टायरोसिन है। ठीक है, टायरोसिन कहाँ आया, अंदर आया। टायरोसिन को किस में कन्वर्ट किया गया, डोपा में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, डोपा में कन्वर्ट किया गया किसके थ्रू, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गलती है, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज इंजाइम होता है, ये किसको कन्वर्ट करता है, किसको, टायरोसिन को डोपा में। ये याद रखिएगा, आगे काम आएगा। किसको, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज किसको कन्वर्ट करता है, टायरोसिन को डोपा में। ठीक है, अब डोपा से डोपामिन में कन्वर्ट किया जाता है और फाइनली डोपामिन से नॉर एड्रेनालिन बनता है। ठीक है, वेसिकल्स में स्टोर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर अब वेसिकल्स में स्टोर हो गया। अब लेट सपोज अगर कोई स्टिमुलस मिला, हमें कोई स्टिमुलस मिला, यहाँ पे कोई स्टिमुलस मिला तो क्या होगा, नॉर एड्रेनालिन कहाँ, यहाँ सिनेप्स में आएगा, यहाँ से रिलीज होकर सिनेप्स में आएगा। ठीक है, सिनेप्स में आके ये पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर से क्या करेगा, बाइंड करेगा। पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर से जैसे ही बाइंड करेगा हमें कौन सा एक्शन मिलेगा, सिंपैथेटिक एक्शन मिलेगा ना, हमें सिंपैथेटिक एक्शन मिल जाएगा हमें। ठीक है, अब लेट सपोज हम नॉर एड्रेनालिन आया और रिसेप्टर से बाइंड किया, हमें क्या मिल गया, सिंपैथेटिक एक्शन मिल गया। ठीक है, अब हम चाहेंगे, मुझे मिल गया तो अब हम चाहेंगे नॉर एड्रेनालिन यहाँ से ख़त्म हो जाए, तो नॉर एड्रेनालिन क्या होगा, यहाँ से रीअपटेक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बेसिकली वेसिकल्स में रीअपटेक हो जाएगा, जितना भी काम होना था हो गया और बाकी कहाँ चला गया, वेसिकल्स में स्टोर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। और जो वेसिकल्स में वापस चला गया और जो बचा कुचा थोड़ा बहुत डिफ्यूज हो जाता है, तो मेजर मान के चलना है क्या है कि रीअपटेक होता है किसका, नॉर एड्रेनालिन का काम होने के बाद। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे ड्रग्स के बारे में। ठीक है, ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, तो ड्रग्स के थ्रू हम नॉर एड्रेनालिन को मैनिपुलेट कर सकते हैं ना, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम ऐसा ड्रग्स दे दें जो नॉर एड्रेनालिन का लेवल बढ़ाएगा, अगर नॉर एड्रेनालिन का लेवल बढ़ाएगा तो रिसेप्टर पर ज़्यादा बाइंड करेगा, अगर रिसेप्टर पर ज़्यादा बाइंड करेगा तो क्या मिलेगा, सिंपैथेटिक एक्शन हमको ज़्यादा मिलेगा। अगर हम ऐसा ड्रग्स दे दें जो नॉर एड्रेनालिन को कम करेगा, अगर कम करेगा तो क्या हो जाएगा, तो रिसेप्टर से कम बाइंड करेगा तो सिंपैथेटिक एक्शन कम मिलेगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ड्रग्स विच डिक्रीज द सिंपैथेटिक एक्शन। उस ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे जो सिंपैथेटिक एक्शन को कम करता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास 3 ड्रग्स है, मीटायरोसिन, VMAT2 इनिबिटर ड्रग्स और ग्वानिथिडीन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मीटायरोसिन से। मीटायरोसिन क्या है, ड्रग विच इनिबिट द टायरोसिन
हाइड्रो ऑक्सीलेज इंजाइम, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रो ऑक्सीलेज है, यहाँ पर कुछ गलती हो गया तो मैंने छोटा फॉर्म में लिखा। कौन सा ड्रग्स है ये? मीरू टायरोसिन, जो किसको इनिबिट करता है? टायरोसिन हाइड्रो ऑक्सीलेज इंजाइम। टायरोसिन हाइड्रो ऑक्सीलेज इंजाइम क्या कर रहा था? देखिएगा, टायरोसिन हाइड्रो ऑक्सीलेज इंजाइम क्या कर रहा था? टायरोसिन को डोपा में कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है। अगर यहाँ पर इनिबिट हो गया, अगर मी टायरोसिन दे दिया, अगर ये क्या करेगा? टायरोसिन हाइड्रो ऑक्सीलेज को इनिबिट कर देगा। अगर ये इनिबिट हो गया तो टायरोसिन से डोपा बनेगा ही नहीं। अगर टायरोसिन से डोपा नहीं बनेगा तो फाइनली नॉर एड्रेनलिन भी यहाँ नहीं बनेगा, क्योंकि जब टायरोसिन से डोपा नहीं बनेगा, डोपा से डोपामीन भी नहीं बनेगा, तो यहाँ पर वेसिकल्स में आएगा ही नहीं। इसीलिए तो ये क्या कर रहा? मी टायरोसिन सिंपैथेटिक एक्शन कम कर रहा है, ठीक है। पहला समझ में आ गया होगा। दूसरा थोड़ा कंसेप्चुअल है, देखिएगा, VMAT2 इनिबिटर्स ड्रग्स। VMAT2 इनिबिटर्स ड्रग्स क्या करता है? ये इनिबिट करता है एंट्री ऑफ डोपामिन इनटू द वेसिकल। मतलब डोपामिन से जो वेसिकल्स में एंट्री होता है उसको क्या करता है? इनिबिट करता है। VMAT2 इनिबिटर ड्रग्स। अब कैसे करता है ये देखिए, देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा वेसिकल्स है, ये छोटा वाला यहाँ जूम करके बनाया, ये वेसिकल्स है, ठीक है। ये डी ए डोपामिन है, ये भी डोपामिन है, यहाँ से देखिएगा, ठीक है। तो हमारे वेसिकल्स के ऊपर क्या होता है? एक पंप होता है जिसको हम बोलते हैं VMAT2। क्या करते हैं? VMAT2 एक पंप होता है। ये क्या करता है? डोपामिन को नॉर एड्रेनलिन में क्या करता है? भेजता है। कौन? VMAT2। अगर हम इस पंप को इनिबिट कर दें, VMAT2 पंप को इनिबिट कर दें, तो ये क्या करेगा? डोपामिन को वेसिकल्स में नहीं भेजेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो सबसे पहले ड्रग्स आई थी वो थी रिजरपिन। कौन सी थी? रिजरपिन थी। बट रिजरपिन हम आजकल यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं यूज करते हैं? कि रिजरपिन इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि ये डिप्रेशन करती है एज ए साइड इफेक्ट, इसलिए हम आजकल यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब आजकल हम लोगों ने क्या यूज करते हैं? रिसेंटली हम लोगों ने क्या तीन ड्रग्स बनाई है। क्या है? टेट्राबिनाजिन, डिट्राबिनाजिन एंड वेलबेनाजिन, ठीक है। ये क्या है? दिस ड्रग्स रिसेंटली फॉर्म VMAT2 इनिबिटर ड्रग्स। ये क्या? VMAT2 इनिबिटर ड्रग्स है, रिसेंटली बनी है अभी, ठीक है। ये क्या करती है? डोपामिन को वेसिकल्स में रोकती है। समझ में आ गया? डोपामिन को वेसिकल्स में रोकती है। कैसे रोकती है? अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम 2 ड्रग्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम तीसरी ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। गुआनिथिडीन, ठीक है। ये क्या करेगी? ये देख, दिस ड्रग इनिबिट द रिलीज ऑफ नॉर एड्रेनलिन इनटू द सिनेप्स। जो सिनेप्स में है ये क्या कर रही है? इसको इनिबिट कर देगी, सिनेप्स में आने ही नहीं देगी। अगर सिनेप्स में नहीं आया तो सिंपैथेटिक एक्शन कम होगी ना, बिल्कुल, ठीक है। समझ में आ गया? ये क्या कर रही है? ये गुआनिथिडीन नॉर एड्रेनलिन को सिनेप्स में नहीं आने दे रही है, ठीक है। तो बेसिकली जो ये 3 ड्रग्स हमने पढ़ा, ये तीनों का एम क्या है? ये तीनों का एम है कि ये नॉर एड्रेनलिन को सिनेप्स में नहीं आने दे रही है। अगर सिनेप्स में नहीं आएगी तो सिंपैथेटिक एक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। अगर सिंपैथेटिक एक्शन कम होगा तो इससे क्या हो जाएगा? हार्ट रेट और BP कम हो जाएगी। तो हम इसे कहाँ यूज करते हैं? जहाँ पर हार्ट रेट कम करना हो, जहाँ पर BP कम करना हो, हम वहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। कौन से ड्रग्स को? जो सिंपैथेटिक एक्शन के काम को कम करती है, ठीक है। हमारे पास कौन से? मी टायरोसिन, VMAT2 इनिबिटर ड्रग्स कौन सी है? रिजरपिन, जो पहले यूज करते थे आजकल यूज नहीं करते, और 3 ड्रग्स जो रिसेंटली अभी बनी है, टेट्राबिनाजिन एंड वेलबेनाजिन, ठीक है। और तीसरी ड्रग्स कौन सी थी? गुआनिथिडीन, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया। एक चौथी ड्रग्स है, ये क्या करती है? ये सिंपैथेटिक एक्शन को बढ़ाती है। बेसिकली ये क्या है? कोकीन क्या है? रीअपटेक इनिबिटर। ये क्या करती है? जो रीअपटेक होता है यहाँ से नॉर एड्रेनलिन का रीअपटेक होता है वेसिकल्स में काम होने के बाद, ये क्या करती है? इसको इनिबिट कर दी थी। अगर रीअपटेक इनिबिट हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रीअपटेक अगर इनिबिट हो गया तो नॉर एड्रेनलिन का क्या हो जाएगा? लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होगा? लेवल बढ़ जाएगा तो कि रिसेप्टर से बाइंड करेगी तो क्या हो जाएगा? सिंपैथेटिक एक्शन ज़्यादा मिलेगा। सिंपैथेटिक एक्शन ज़्यादा मिलेगा क्या मतलब है? BP हार्ट रेट को बढ़ाती है। तो कोकीन क्या करती है? BP हार्ट रेट को बढ़ाती है। आई होप कि गाइस आपको आज का टॉपिक बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके की कंसेप्चुअल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें गाइस, प्लीज़। थैंक यू।